हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर सेट ए का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का डिमांड रहता है। मैं बच्चों मेहनत करके वीडियोस प्रोवाइड कर देता हूँ। कल मैंने वीडियोस जब दिया था तो बोला था कि आप मुझे भेज देना, और अभी मेरे पास सेट बी का नहीं है। जिसके पास सेट बी हो तो वो ज़रूर भेजना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि बच्चे मैसेज भी करते हैं सर सेट बी नहीं है, तो मैं भेज दूंगा। अभी आप फिलहाल एक दो संख्या कितनी है तो 2 का पावर 2 कर दो, आंसर आएगा 4। उप समुच्चय की संख्या 2 का पावर n करके निकाला जाता है। तो संख्या कितना आ गया 2, तो 2 का घात 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहां पर बोला है कि एक हमारे पास समुच्चय है और एक फाई है, संग निकालेंगे तो आपका वो ए ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है। जिस बच्चे ने कहा सर इसमें आप अपने हिसाब से आंसर देखिएगा, लेकिन आपका सही है भाई। ये पाई का मान होता है 180 डिग्री, लेकिन आपने ये गलत कर दिया। एक चर मतलब दो चर हो ही नहीं सकते, या तो x होगा या तो y। तो सबसे पहली बात तो जहां पे x y है वो तो काट दो, तो एक ही ऐसा भाग है जिसमें एक चर है, तो x आपका यहाँ पे एक चर है। इसके बाद यहाँ पर इसका मान पूछा है कि NCN, इसका मान 1 होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यहां पर बच्चों बोला है कि A और B के घातों का योग, टोटल घातों का योग n होता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दो धनात्मक हैं, उनका गुणोत्तर माध्य बिल्कुल सही है, अंडर रूट ए बी होता है। ठीक, गुणोत्तर माध्य बोला है, समांतर माध्य होता है तो a प्लस बी बाई 2 हो जाता। इसका ढाल निकालना है तो समीकरण y बराबर निकालना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा -4x -5। ये आपका -4 ढाल है, m इक्वल -4। राइट, चलिए आगे देखिए बच्चों। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को ये 8 अष्टांश में विभाजित करता है, बिल्कुल सही है। और इसका मान बताना है आपको 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स, इसका मान कितना आता बच्चों, तो इसका मान 1 नहीं आता बल्कि आपका 0 आएगा। तो आपको इसका एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। प्रमेय नंबर 5 है एनसीईआरटी में, ठीक है, पेज नंबर 245 है। ठीक है, ये भी बता दिया। चलिए यहां पर एक श्रृंखला के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर परिसर कहलाता है। ठीक है, सीमा कहलाता बच्चों, क्या परिसर या सीमा। यहां पर PA और PA नॉट का मान 1 होता है। ठीक है, नहीं घटना घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का जो योग है उसका मान 1 होता है। देखिए ये क्या इसका समुच्चय है। ठीक है, उपसमुच्चय मतलब इसके प्रत्येक अवयव इसमें है, हाँ बिल्कुल सही है। तो एक उचित उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि उपसमुच्चय बिल्कुल है। ए में 3 है और जबकि इसमें 4 है, तो कहीं ना कहीं ए के प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए आपका उपसमुच्चय है। यहां पर आपका जो अगला है ये गलत होगा, क्यों जानते हैं। मान लीजिए 1 रख दिया तो हो गया साइन 360, पाई का मान 180 होता है, तो 360 प्लस एक्स पहला चतुर्थांश है और पहले में साइन धन देता है, इसलिए साइन एक्स होगा, इसलिए आपका ये गलत है। पहला सत्य, दूसरा गलत है। यहां पर दोनों पक्षों में असमिका के चिन्ह को प्रभावित किए बिना समान संख्या में जोड़ा घटाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है, जोड़ा घटाया जा सकता है, ये भी आपका सत्य है। पास्कल त्रिभुज ये भी कहलाता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो एक हमारे हिसाब से असत्य है, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। ठीक, इसका बताओ भाई I3 को आप ऐसा कर दो I स्क्वायर इंटू आई, तो इसका मान -1 तो -i कहीं पे दिख रहा है, हाँ सर -i। ठीक, आई स्क्वायर का मान -1 तो बिल्कुल सही -1। आई की पावर 4 मतलब -1 का स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब सॉरी -1 का स्क्वायर होगा। जानते हैं क्यों, देखिए इसलिए क्योंकि आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो -1 का वर्ग यानी +1, तो आई पावर 4 का मान हो जाएगा आपका +1। कहाँ पे दिख रहा है ये +1, पहले का आया था आपका माइनस और इसका -1। गुणात्मक प्रतिलोम इसका आएगा ये वाला आई है बच्चों, तो यहां पर आई का हो जाएगा ये रूट वाला। ठीक, आई स्क्वायर का -1 तो आई बराबर अंडर रूट, -i का संयुग्मी +i हो जाएगा और इसका संयुग्मी ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपका एक शब्द में उत्तर देखो भाई, ए का मतलब और ए परिवर्त का मतलब, ए में जो भी अवयव है वो इसमें नहीं है, तो इसका जो सर्वनिष्ठ होगा वो फाई निकल कर आएगा, मतलब रिक्त।
क्योंकि परिवर्त का मतलब ही है कि जो ए में है वो ए परिवर्त में ना होगा। ये आपका क्लियर है। ये आपका बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में ये आपका ऋण देता है तो माइनस कॉस एक्स होगा इसका, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस एक्स। ठीक है। क्षैतिज रेखा का ढाल बताओ, क्षैतिज रेखा का ढाल शून्य होगा, कुछ भी नहीं रहता। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताना, अभी इसका राइट आंसर नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसको ठीक है दे दूंगा, या कि मान लीजिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा राइट आंसर। अभी इसका क्लियर नहीं है मुझे, इसलिए नहीं बता पा रहा हूं। एक बिंदु एक्स अक्ष के पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा, एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा और बाई और जेड 0 होंगे, तो बाई और जेड 0 हो जाएंगे, ध्यान रखना। कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। बाकी ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। 2024 के एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाद में कोई बच्चा देखेगा तो उसको हेल्प हो सकता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।